बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सम सॉल्व कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के सम सॉल्व करने हैं जो नेक्स्ट पार्ट में होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में जो मेथड यूज़ होगा सबसे पहले हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कम्प्लेक्स नंबर है Z2, जैसा कि प्रीवियस हमने लिए थे। अब इस दफ़ा हमने उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। Z1 की वैल्यू बच्चे रिप्लेस करेंगे और Z2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 आ जाएगा। फिर पहले वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x1 ये वाला और y2 ये वाला आ जाएगा। फिर दूसरे वाला दूसरे से होगा तो आयोटा y1 x2 आ जाएगा। और फिर दूसरे वाला दूसरे से होगा, तो जब दूसरे वाला बच्चों दूसरे से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है। दो दफ़ा आयोटा आ गया ना, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और साथ में y1 और y2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट x1 और x2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। इन दोनों में आयोटा कॉमन नज़र आ रहा है, आयोटा को कॉमन लेंगे, यहाँ से x1 y2 रह जाएगा, यहाँ से y1 और x2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको ये आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। आपको बच्चों बताई थी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की -1 होती है, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ पे -1 लिख देना है और y1 और y2 वैसे ही रहेगा। अब बच्चों जब -1 को y1 y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y1 y2 आ जाएगा। उसको अरेंज करने के लिए हम उसको x1 x2 के साथ लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो आयोटा वाले हैं उसको अलग लिखा जाता है, जो आयोटा के बगैर वाले होते हैं उसको अलग लिखा जाता है। तो आयोटा के बगैर वाला एक ये था और एक जब इसको वैल्यू पुट की थी तब ये आयोटा के बगैर वाला हो गया। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और आयोटा और ये वाली वैल्यू एक साथ इकट्ठी कर ली, तो अरेंज कर दिया। ये आयोटा वाला हो गया और आयोटा के बगैर वाला हो गया। और यही कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक आयोटा वाला यानी कि इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है नेक्स्ट पार्ट में जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इनमें दो कम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको याद था पहले वाला नंबर पहले वाले से और फिर पहले वाला दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। यहाँ से पहले वाला एलिमेंट लिखेंगे और फिर ये मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वाले दोनों के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला एलिमेंट लिखेंगे 4 आयोटा और फिर ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या किया हमने, पहले वाले एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 9, साथ में माइनस है और आयोटा भी है तो आ जाएगा -9 आयोटा। इसी तरह से ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, साथ में आयोटा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फिर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, साथ में माइनस है तो -12 आ जाएगा। ये भी आयोटा है, अंदर भी आयोटा है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, तो आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी 2। आगे चलते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6। बच्चों -9 आयोटा में से 8 आयोटा को निकाल दें तो सिर्फ माइनस आयोटा बचता है। ये -12 वैसे का वैसे ही। और आपको मैं बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो सी है वो -1 होती है, इसको याद रखें। आयोटा स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे -1। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बच्चों 6 आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आ जाएगा। फिर 6 में जब 12 ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 18 और साथ में आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया और ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका एज इट इज़ होगा, पहले वाला एलिमेंट लिखेंगे 5 और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह से दूसरे वाला एलिमेंट लिखेंगे और फिर इनको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 15 एंड नेक्स्ट 5 को 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, साथ में माइनस भी है और आयोटा भी है तो -20 आयोटा। इसी तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और साथ में आयोटा एज इट इज़। फिर 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, +8 आ गया। और आयोटा दो दफ़ा लिखा हुआ है तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में 15 बच्चों, -20 और -6 होते हैं, -26 आयोटा। फिर +8 एज इट इज़ रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे बतानी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू आ जाएगा 15। 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 वो 15 के साथ लिखेंगे और आयोटा वाली टर्म अलहदा लिख लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15 में से 8 को हम निकाल देंगे तो 7 बच जाएगा और साथ में आ जाएगा -26 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बच्चों जो हमने क्वेश्चंस करने हैं पार्ट नंबर 7 एंड 8 क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें मेथड जो यूज़ होगा वो डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि हमें दो कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में दी होंगी ये, ठीक है। तो हमने डिवीजन के फॉर्म में उसको इस तरह से लिख लेना है। अब करना क्या है बच्चों, ये देखें आपके पास नीचे वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर ये प्लस का साइन है दरमियान में तो माइनस का रख के मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस का रख के डिवाइड भी करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से जैसे पहले कर चुके हैं, पहले वाले एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा ज़रा, x1 को जब x2 से करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, फिर x1 को अयोटा y2 से करेंगे तो माइनस अयोटा x1 y2 आ जाएगा। इस तरह से अयोटा y1 को x2 से करेंगे तो अयोटा y1 x2 आ जाएगा, और अयोटा को जब अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और y1 और y2 साथ में ही आ जाएगा। अब नीचे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का आपको फार्मूला आता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अगर क्लोज करें तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। x2 यहाँ पे भी था, x2 यानी कि सेम था, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a का यानी कि पहले वाले का स्क्वायर लेना है तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे, फिर फार्मूले में माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और सेकंड क्या था अयोटा y2 तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बच्चों, अब ये देखिएगा यहाँ पर अयोटा वाली टर्म्स ये दो थी, लेकिन ये अयोटा स्क्वायर वाली थी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें आती है कि वो क्या होती थी -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ पे वही वैल्यू अयोटा स्क्वायर की -1 लगाएंगे, जब -1 लगाएंगे बाहर वाले माइनस से माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और +1 जब y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो y1 y2 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाता है। अब ये y1 और y2 बन गया प्लस का, और ये x1 और x2 बन गया प्लस का, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों में से बच्चों अयोटा को कॉमन लेंगे, अयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रह जाएगा x2 y1 और ये -x1 y2 जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों x2 का होल स्क्वायर था, उसको x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर अयोटा का भी स्क्वायर है और y2 का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर अलग-अलग कर लेंगे जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों x1 x2 y1 y2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये वाली टर्म जो सी ये भी एज इट इज ही रहेगी। करना क्या है, अब नीचे जो सा आपके पास था स्टेप x2 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर, इसमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि -1 होती है, -1 इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और +1 जब y2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y2 का स्क्वायर ही आ जाएगा। लास्ट टाइम में नीचे जो x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर था उसको ऊपर वाले के साथ अलग कर लेंगे और अयोटा वाली टर्म के साथ भी अलग कर लेंगे, यानी कि एलसीएम को दोनों के नीचे अलग कर लेना है। तो ये तरीका था, इस तरह से हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जनरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं और इन दोनों को हमने इस दफ़ा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम सबसे पहले तो इस तरह लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 3 - 5 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, क्योंकि डिवीजन हमें पता है मतलब फ्रैक्शन ही होता है, तो हमने आसानी के लिए इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपको मैंने प्रीवियसली बताया कि जब भी डिवाइड हो रहे हो और नीचे कम्प्लेक्स नंबर हो तो माइनस का साइन है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 4 आयोटा से, क्योंकि माइनस का साइन था चेंज करके प्लस रखा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए कि ताकि नीचे से आयोटा वाली टर्म ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ऊपर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। बच्चों पहले वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 + 4 आयोटा, और दूसरे वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे -5 आयोटा × 2 + 4 आयोटा। नीचे वाले नंबर भी एज इट इज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसमें खास बात क्या है हम देखते हैं। देखें यहाँ पर a - b और a + b, यानी कि दोनों नंबर सेम है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला, a यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस b यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, फिर 3 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। इसी तरह से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा आ जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20, साथ में माइनस है तो -20 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स किस तरह से आएंगी,
देखिएगा 2 का स्क्वायर हम जब भी लेते हैं तो आंसर आता है 4, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। बच्चों 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, और जब अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। नेक्स्ट टाइम में देखिएगा इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसे ही रहेगा। अयोटा वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे उससे पहले अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आपने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस करनी है। फिर -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, -1 जब -20 से मल्टीप्लाई होगा +20, वो हमने लिख दिया। अब 12 अयोटा में से 10 अयोटा को निकाल देंगे तो सिर्फ 2 अयोटा बचेगा, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 16 1 16, 4 + 16 20। नेक्स्ट टाइम में बच्चों जब 20 26 में ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 26, और साथ में आ जाएगा 2 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 20। अब आखिरी स्टेप यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 26 के नीचे 20 को अलग कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड वाले स्टेप में अलग करते हैं, और 2 अयोटा के नीचे 20 को अलग कर देंगे। सिंपलीफाई करेंगे, 2 के टेबल में 26 आता है 13 से, और 20 आता है 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 13/10, और प्लस 2 के टेबल में 2 आता है 1 से, और 20 आता है 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 अयोटा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, और नीचे आ जाएगा 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें भी दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 5 + 2 अयोटा अपॉन में आ जाएगा 6 - 3 अयोटा। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 + 2 अयोटा अपॉन 6 - 3 अयोटा। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अगर माइनस का साइन है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। 6 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 + 3 अयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले जो से नंबर्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, और नीचे वाले नंबर्स जो से हैं वो नीचे मल्टीप्लाई आपस में होंगे। चलें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 अयोटा से, और +2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 3 अयोटा से, यानी कि पहले नंबर को इन दोनों के साथ, दूसरे नंबर को इन दोनों के साथ। ओवर में आ जाएगा a - b और a + b, अगेन वही फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 2 अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 अयोटा आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, अयोटा 2 टाइम्स लिखा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर किस तरह से हल होगा बच्चों, नीचे 6 का स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा 36, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 9 आंसर आता है, और अयोटा का भी स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये 30 है और ये 6 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 30, और इसका आंसर -6 था, इसको साथ में लिख लेंगे, और अयोटा वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, 15 अयोटा + 12 अयोटा 27 अयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आंसर आएगा बच्चों, ये 36 वैसे ही लिखा जाएगा, ये माइनस का साइन वैसे ही लिखा जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ हमने बतानी है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। बच्चों जब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करेंगे, -1 -9 से मल्टीप्लाई होकर +9 बना देगा। नेक्स्ट टाइम में 30 में से 6 निकालेंगे 24 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 27 अयोटा। नीचे बचे 36 में जब 9 को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट लास्ट टाइप से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। लास्ट टाइप में हमने डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग करना होता है, 24 के नीचे 45 अलग कर देंगे, और 27 अयोटा के नीचे 45 को अलग कर देंगे। नेक्स्ट बच्चे सिंपलीफाई करते हैं, 3 का टेबल पढ़ें, 3 × 24, 3 का टेबल पढ़ें, 3 15 45, तो यहाँ आ जाएगा 8/15। इसी तरह से यहाँ पर 3 के टेबल में 27 आएगा 9 से, और 45 आएगा 15 से, और अयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। मज़ीद सिंपलीफाई करें तो एक और स्टेप बढ़ जाएगा, 8 और 15 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 3 के टेबल में 9 3 से आता है और 15 आता है 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 अयोटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर।